क्योंकि दुनिया के कई लोग कहते हैं कि हम जल चढ़ा रहे हैं, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, शंकर जी हमारी नहीं सुन रहा है, शिव जी हमारी नहीं सुन रहा है, पड़ोसी की सुन ली, तुम्हारी क्यों नहीं सुनी? उसका कारण यह है, आप लोगों से कहा था कि ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, जिस पे शिवलिंग रखा है वो पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी बहता है वहां राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वह शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। शिव जी का पूरा परिवार जब एक ही जगह पर है तो तुम्हें जल कहां चढ़ाना चाहिए? शंकर के शिवलिंग पर। अब तुम जल चढ़ाने जाते हो तो वहां पर भी जाकर विचार करते हो कि जल लेकर पोची लोटा भर के शंकर जी को चढ़ा दिया, फिर पास में गणेश जी बैठे थे उनको चढ़ा दिया, पार्वती जी बैठी थी उनको चढ़ा दिया, नंदी बैठा था उनको चढ़ा दिया, फिर कार्तिकेय बैठे थे उनको चढ़ा दिया। अब सियोर वाला बाबा बोला कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। ईमानदारी से बोलो, शंकर को पूरा 1 लोटा चढ़ाइए कब? वो 1 लोटा जल लेकर गई थी, उसी में शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी में गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। वो 1 लोटे जल का तुमने विभाजन कर दिया। इसलिए शंकर जी भी कह रहे हैं कि तेरी दृष्टि में अभी भी सब देवता अलग अलग हैं। जिस दिन एक शिवलिंग में तुझे राम, कृष्ण, देवी, देवता, गणेश सबका दर्शन होने लगे, समझ लेना उस दिन तेरा दुख समाप्त होना प्रारंभ हो। दिन तेरा दुख समाप्त होना पर हम शिव के वो 1 लोटे जल को समझ ही नहीं पाते। और आप में से कई लोग होंगे जो ये गलती करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे। 1 लोटा जल चढ़ाना, गणेश जी को चढ़ा दिया, पार्वती जी को चढ़ा दिया, नंदी को, वो 1 लोटा जल पूरा। जब हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटा हुआ चावल का दाना नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटी हुई सामग्री नहीं चढ़ती, तो आधा लोटा जल क्या करेंगे भोलेनाथ? पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। और जब पूर्ण समर्पण होगा तो वो सुख अपने आप आपको मिलेगा। महाराज, शिव को रिझाना, भगवान शंकर को रिझाना बहुत सरल। शिव को रिझाने में देरी नहीं होती। शंकर को जैसे ही जल चढ़ाया वैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते। शिव करुणा के साथ, इसलिए शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र चरित्र में वर्णन है। शिव को रिझाने का तरीका बिल्कुल सहज है। शिव जी को पूजन करने की विधि प्रिय है कि शिव जी को भाव प्रिय है? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। भाव प्रिय विधि। शिव को कोई बहुत ज्यादा विद्वान हो तो वो विधि से पूजन करे, पर शंकर विधि से ज्यादा भाव से प्रसन्न, भाव से। विधि से। कितना सुंदर प्रसंग है। जलंधर की पत्नी वृंदा जब मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया, मारने वाले शिव थे, सातित्व को भंग करने वाले नारायण थे। नारायण के सामने वृंदा जाकर खड़ी होकर कहती है, अरे नारायण भगवान,
तुमने मेरा सात्वित्व डिगा दिया। जैसे शिव जी की पत्नी सती जलकर भस्म हुई थी, वैसे ही आज मैं भी भस्म हो जाती। राख का ढेर बन गई वृंदा, राख का ढेर। क्यों? दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं। उनके भस्म को देखकर एक बार भगवान नारायण ने भी मुस्कुरा दिए थे और कह दिए थे इस भस्म में ऐसा क्या है। 2 बार भगवान नारायण भगवान की लीला पर मुस्कुराए थे और दोनों बार भगवान नारायण को उस लीला का दर्शन करना पड़ा। शिव के तन पर चढ़ी हुई भस्म, माता सती के शरीर की चढ़ी हुई भस्म देखकर भगवान नारायण सुदर्शन चलाने से पहले हंस दिए। भगवान आपके तन पर भस्म, नारायण मुस्कुरा दिए। शिव जी मन में सोचे नारायण जिस दिन इस भस्म को चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा कि भस्म में है क्या, इस भस्म में क्या है। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि भस्म है क्या। ऐसा मौका नारायण भगवान के पास कभी नहीं आया कि भगवान नारायण भस्म चढ़ा रहे, पर एक मौका आया जब जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा अपना सात्वित्व भंग होने के बाद अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती है, राख का ढेर बन जाती है। तब नारायण की आंख में आंसू भरा था और नारायण ने उस वृंदा की भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया था। तन पर, तन पर भस्म चढ़ी है। लोग कहते हैं भगवान शंकर के तन पर भस्म थी। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण कहती है कि भगवान नारायण के तन पर भी भस्म थी। शिव ने सती की भस्म धारण करी थी और भगवान नारायण ने वृंदा की भस्म धारण करी थी। और जो सती माता भस्म के रूप में प्रकट हुई उससे बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ, और जो वृंदा भस्म के रूप में प्रकट हुई नारायण के स्पर्श से वो तुलसी का पौधा के रूप में प्रकट हुआ। भस्म साधारण, तन पर शिव के भस्म है। लोग कहते हैं केवल क्या देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर ऐसे हैं जो भस्म लगाते हैं, शंकर ऐसे हैं जिनको भस्म चढ़ती है। भगवान नारायण ने भी अपने तन पर भस्म धारण करी थी, बस अंतर इतना है शिव सती की भस्म लगाए थे और नारायण वृंदा की भस्म लगाए थे। वृंदा की और जब वृंदा की भस्म तन पर चढ़ी, वृंदा की भस्म जब तन पर चढ़ी हुई थी, नारायण आंखों से अश्रु बहा रहे थे, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू बह रहे थे। तब किसी ने सूचना करी भोलेनाथ के पास में, नाथ, विश्वनाथ, नाथ, सोमनाथ, नाथ, केदारनाथ, नाथ, अमरनाथ, नाथ, नाथ, नाथ कहते हुए जब शिव को पुकारा, शंकर भगवान के नेत्र खुले। क्या हुआ? अभी तो मैंने जलंधर को समाप्त किया और जलंधर को समाप्त कर कर मैं साधना में लीन हुआ और तुम मुझे पुकार रहे हो। क्या हुआ? नाथ, नाथ, वृंदा जलकर भस्म हुआ। भस्म? हाँ। शिव कहते हैं वो भस्म कहां है? कहा वो तो नारायण ने धारण कर ली। नारायण? भगवान कहते हैं उस स्वरूप का दर्शन मुझे करना है, उस स्वरूप का दर्शन मुझे करना है जिस स्वरूप में नारायण ने अपने तन पर भस्म चढ़ाई। दौड़े भगवान देव अधिदेव महादेव ने जाकर, जैसे ही नारायण के शरीर पर वृंदा की भस्म दिख रही थी, शिव मुस्कुराकर कहते हैं नारायण आपकी आंख में अश्रु है, ये वृंदा की भस्म मेरे तन पर है।
शिव कहते हैं केवल संसार के मनुष्य के लिए ये बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी हमारे लिए भी निश्चित है। एक दिन मैंने भस्म धारण करी थी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज आपने भस्म धारण करी है। नाक, मेरे तन से लगी हुई भस्म सती की बेल वृक्ष बन जाती है और तुम्हारे तन से लगी हुई भस्म नारायण और गंगा की तुलसी का पौधा बन जाती है। ये जगत के पूजन, जगत के पूजन। कितना सुंदर कहा है। किसी व्यक्ति के शरीर में जब लीवर किडनी से जुड़ा हुआ जब रोग हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, डायलिसिस चालू हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तब अलोनी गोबरी की भस्म, अलोनी गोबरी जानते हो, पहले भी कथा में बताया, गाय ने गोबर करा, देसी गाय ने जैसी गोबर करा, सूख गया, उसका कंडा हो गया। सूखने के बाद उस गोबरी को जलाया, जलाकर जो भस्म बनी, कपड़े से छाना, छानने के बाद वो भस्म जब हाथ में लेकर भगवान नारायण का हरिहर का नाम लेकर, ये कथा हम पहले बात चुके हैं हरिहर कथा में, हरिहर भगवान का नाम लेकर जब शिव जी के शिवलिंग पर वो भस्म का त्रिकुंड लगता है और उस भस्म को लाकर सुबह सुबह मुख में रखा जाता है, तो उससे लीवर और किडनी जैसे रोग भी समाप्त होने लगते हैं। उसमें एक अमृत तत्व उत्पन्न हो, उसका प्रमाण शिव महापुराण में एक पत्र आया, देखिए। फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहे ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। गुरुजी, मेरा नाम सरिता तोमर है, मेरे पति का नाम महावीर सिंह तोमर है। मैं उत्तराखंड के जसपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। तुम सब काहे खड़े हो गए? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 7 साल से मेरा लीवर खराब है, डॉक्टर इसको बदलने का कह रहे हैं, पर इलाज कराते कराते मुझे 7 साल हो गए। तब किसी एक बहन जी ने हॉस्पिटल में मुझसे कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसका कोई एक उपाय जरूर करो। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। व्रत करने के बाद मैं सीहोर गई, वहाँ पर मैंने गुरु पूर्णिमा की कथा भी सुनी, और कथा सुनने के बाद आपने भस्म का प्रयोग करना बताया। जिस भस्म के प्रयोग को मैंने करा, और आज बाबा की कृपा से मेरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की कृपा से मैं स्वस्थ।
कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक पत्र और है। मेरा नाम प्रत्युषा ओझा है, मेरी आयु 16 वर्ष है, मेरे पिता का नाम रविंद्र ओझा है, मेरी माता का नाम रितु ओझा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए। रितु ओझा। मैं नाका बाईपास अयोध्या की रहने वाली हूँ। नाका बाईपास अयोध्या की रहने वाली हूँ। आप अयोध्या से आई हैं, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरे रामलला की भूमि से आप पहुँचे। अयोध्या की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं मार्च 2023 में अपनी नानी के घर गई थी। वहीं मेरी बहू बहुत तेज तबीयत खराब हो गई और कुछ भी खाते पचता नहीं। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने में रिपोर्ट में निकला मेरे दोनों तरफ 7 में गांठ है। मेरे दोनों तरफ आंत में गांठ है। एक 12 ml की, एक 10 ml की, एक 9 ml की, जैसे गठाने हैं। 6 महीने तक दवा खाई, आराम न लगा। फिर वापस 6 महीने दवा खाई। 1 साल तक दवा खाते खाते निकाल दिया, पर कोई आराम नहीं लगा। फिर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कह दिया। ऑपरेशन की तारीख निकलवाई। ऑपरेशन सफल हो ये बाबा से विनती करी, पर ऑपरेशन की तारीख निकालने से पहले ही एक कोई ऑटो वाले भैया ने कहा कि बाबा कथा कहता है, पंडाल में जाकर यदि कथा सुने और वहां की मिट्टी को नमन करें, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाए, चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर पिए, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर बेलपत्र खाएं, वैसा ही मैंने करना प्रारंभ करा। मेरी गांठें धीरे धीरे गलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से जब मैं ऑपरेशन के लिए गई तो अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें मालूम पड़ा कि मेरी पूरी गठाने गल चुकी हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, शिव को नमन करने के लिए। शिव भक्ति में एक विश्वास की बहुत जरूरत, शिव के भरोसे की। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। उसे दिल से कहो, वो दिल से देगा, दिल से। वो देने में कमी नहीं रखता महाराज। उससे बस केवल हृदय से कहोगे, वो स्वीकार कर, स्वीकार कर। इसीलिए फिर निवेदन, बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करो। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी। पूरे पंडाल में से आवाज आना चाहिए इस लाइन पर, फिर भजन प्रारंभ करें। कब से खड़ी हूँ, क्यों न सुने तू, तेरा ही सहारा सहारा मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से ताली से वादते हुए
लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
रास्ता न सूझे, कहा जाए मुसीबत के माँ। रास्ता न सूझे, कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने सभी, सुनते हैं तूने ही लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, सुने तू मेरी पुकार। तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। 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 भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, शिव जी को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठिए और बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। ये कथा 31 जनवरी तक श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर प्रयागराज की पवित्र धरा पर चल रही है। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहता है। 31 जनवरी को कथा विराम होगी, फिर 11, 12, 13 फरवरी को 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी और 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव में 14 से 20 फरवरी तक बाबा की पवित्र भूमि कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। आप सभी इस पवित्र रुद्राक्ष महोत्सव के साक्षी बने, शिव कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, साथ में बोलिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए।
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है शिव तत्व कहता है ब्रह्मदेव के लिए भगवान शंकर ने आकाशवाणी की फिर भी ब्रह्मा स्वीकार नहीं करते तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए भगवान नारायण भगवान शिव जी के शिवलिंग का चरण देखने के लिए आकर सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला तो भगवान विष्णु का नाम शिव जी ने सत्य नारायण रख दिया। प्रथम आकर तुम सत्य बोले हो इसलिए संसार सागर में जिसके यहां भी कोई शुभ कार्य होगा दुनिया के लोग आपकी पूजन करेंगे सत्यनारायण के रूप में पूजे जाओगे सत्यनारायण के रूप में आपका नाम रहेगा। तब से आज तक पृथ्वी पर जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन आराधना अर्चना साधना करते हैं सत्यनारायण भगवान की आराधना साधना बोले सत्यनारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की आराधना साधना सत्य से। फिर प्रसंग आया ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को और गौ माता को लेकर आए दोनों ने झूठ बोल दिया। तब
जैसे ही दोनों ने झूठ बोला, शिव जी ने उन दोनों को शाप केतकी के पुष्प, तू झूठ बोलता, इसलिए सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। और गौ माता, आपने भी झूठ बोला, आपका पूरा शरीर पूजा जाएगा पर आपका मुख अपूज्य माना जाएगा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का सिर भगवान काल भैरव ने काटा। कटा हुआ शीश लुढ़का कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। और शिव कथा कहती है कि वो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को भगवान विष्णु ने स्तुति कर कर शिव जी से विनय कर कर भगवान शंकर ने उसी शीश को, भगवान शिव जी ने वही शीश को पुनः वृक्ष बना दिया। बट वृक्ष के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश का स्वरूप उत्पन्न कर। देखिए, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रकृति के देव माने। प्रकृति के देवता के रूप में पूजा जाता है। जल तत्व हो, वायु तत्व हो, जितने भी स्वरूप हैं शिव के, वो प्रकृति के रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए एक नियम बनाए, हम लोगों ने एक विचार करा है विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर ने, कि आने वाली जो महाशिवरात्रि है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं। एक एक वृक्ष, जितने भी श्रोता भाई बहन चाहे टीवी पर सुन रहे हों, पंडाल में सुन रहे हों, शिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन एक वृक्ष अवश्य लगाएं और ग्रीन शिवरात्रि का हिस्सा बने और अपने जीवन को धन्य अवश्य। शंकर जी को जल चढ़ाते हो, वैसे उस वृक्ष में भी थोड़ा थोड़ा जल दें, जिससे आने वाले समय में जब वृक्ष लगे, बेलपत्री का पौधा जब वृक्ष के रूप में लग जाएगा, आप और हमारा तो शरीर छूट जाएगा, आप और हमारा शरीर तो चला जाएगा, पर बेलपत्री का वृक्ष यदि संसार सागर में रहेगा तो उस वृक्ष की पत्तियां टूटकर जब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हम चले गए, पर वो बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती देव अधिदेव महादेव की सेवा में रोज लगे, प्रतिदिन लगे। देखिए, शंकर भगवान के पूर्ण स्वरूप में कितने वृक्षों की उत्पत्ति हुई, अजय, कितने वृक्षों की उत्पत्ति। ठीक है, इन्हीं का 7 वर्ष से लीवर खराब था और डॉक्टरों ने सब चीज़ छुड़वा दी थी, भोजन में जो जो खाने का सामान था, पर अब कह रही हैं कि लीवर भी काम करने लगा। डॉक्टर ने कह दिया पूर्ण तरह से स्वस्थ हो और अब भोजन आदि सब अच्छे से करने लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव ने कितने वृक्षों का निर्माण किया। बट वृक्ष भगवान शंकर ने निर्मित किया ब्रह्मा जी के शीश से। बेलपत्री का वृक्ष मां सती की भस्म और मां जगत जननी जगदम्बा का तेज प्रकट किया। तुलसी का पौधा भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया। वृंदा के सातित्व को नारायण भगवान ने दिखाया और नारायण
और वृंदा के उस भस्म स्वरूप का आनंद तुलसी के पौधे के रूप में निर्मित है। शमी का वृक्ष जब शनि महाराज जी को माता ने ही श्रापित कर दिया, तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना काशी में करी, और काशी में जब शिव की आराधना करी तब भगवान शंकर ने शनि को शमी के रूप में एक आनंद सुख देने वाला प्रकट कर दिया। आंवले का वृक्ष जिस समय पर भगवान नारायण ने भगवान देवाधिदेव महादेव को सृष्टि का भार दिया था, और भगवान नारायण ने जब सृष्टि के भार पूर्ण अपने हाथ में लिया, तब शिव की आराधना में आंवले के वृक्ष की रोपण था। पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान शिव का ही और शनि के आनंद नवग्रह का प्रतीक। जितने जितने वृक्ष हैं भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। भगवान शिव चाहते हैं जितनी प्रकृति हरी भरी होती है, जितना जल है, जितनी वनस्पति है, ये जितनी आनंद में होती है, मेरा शिव उतना उतना प्रसन्न होता है, मेरा शंकर उतना प्रसन्न है। शिव की प्रसन्नता है प्रकृति की सुंदर, वनस्पति की। आगे वर्णन आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का, और सुंदर स्वरूप में वर्णन किया मां सती, जो भगवान दक्ष प्रजापति जो पूर्ण रूप से ये निश्चित कर कर बैठे थे कि मेरे घर में जो सती का जन्म हुआ है वो सती में नारायण को ही ब्याह हुआ। सती का विवाह में नारायण के साथ पर अभी आपको कथा में कहा कि भोले आपकी कृपा से सब हम कुछ भी सोचे, पर जो शिव ने सोच कर रखा है विचार करता है। अभी आपको कथा में कहा था कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हमको नहीं लगता। हमको तो ये लगता है कि मेरे भोले बाबा आपकी गोदी में, आपकी झोली में कुछ देने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बुलाया, वरना बुलाता ही नहीं। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, मैं सविता मिश्रा लखनऊ से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सविता मिश्रा लखनऊ से। बाबा मैं क्या बखान करूं, पिछले साल 12 फरवरी 2025 को जब हम अपनी भाभी के साथ इसी पंडाल में सतुआ बाबा की यहीं कथा सुनने के लिए आए थे, तब मेरी बड़ी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए आई, क्योंकि मैंने सुना था कि जो पंडाल में मांगा जाता है वो मिलता है। मैं मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए चिंतित थी, और छोटी बेटी के लिए मैंने, मेरी छोटी बेटी विभा मिश्रा, उसके लिए मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरी बेटी यूपीएससी का एग्जाम देती है पर क्लियर नहीं होता। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, आप लोग ही हैं, आ जाइए। यूपीएससी का एग्जाम देती, क्लियर नहीं होती। बाबा ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी, शायद दुनिया के लोग समझें कि ना समझें कि शिव महापुराण में जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बड़ी बेटी के लिए मांगा था कि उसकी शादी हो जाए। बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत करे और बाबा की कथा को श्रवण किया, मेरी बेटी की शादी हो गई। दूसरा, मेरी छोटी बेटी के लिए मांगा था कि यूपीएससी क्लियर कर ले, आज मेरी बेटी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। पूरे इंडिया में 8वें नंबर की रैंक में मेरी बेटी यूपीएससी क्लियर कर लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मैं दूसरा पत्र है, मैं बिंदु यादव, पति उमा शंकर यादव, इंडियन आर्मी में सेवारत हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ।
मेरे बच्चेदानी में गठान थी, बहुत दवा कराई पर कोई आराम न लगा, बहुत परेशान हो गई। मेरी दवा से मोटापा बढ़ने लगा पर मेरी गठान मिट्टी नहीं। पापा ने बताया कि आस्था चैनल पर गुरुजी कथा आती है, उसको सुना करो, और वो बताते हैं 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाया करो और उसी जल को पिया करो। 2023 में सुनना चालू करा। 2024 में पंडाल में बैठकर यहीं पर कथा को श्रवण करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज हमारी गठान पूरी गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा शुभम यादव नौकरी के लिए पेपर देता था पर फेल हो जाता था, 1-2 नंबर से रह जाता था। पंडाल में बैठकर कथा सुनी 2024 में, और गुरुजी आज 2025 में बाबा की कृपा से 19 जनवरी को मेरे बेटे का CRPF में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। तीसरा पत्र है। मेरे पति का नाम महेंद्र सिंह है, मेरा नाम पुष्पा सिंह है, जिला मिर्जापुर, थाना विंध्याचल, 96 बबूरा गांव की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 1 लोटे जल बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। मेरी पोती पीहू जो 3 साल की थी, उस समय पर उसका स्वास्थ्य 14/10/2021 को खराब हो गया। खराब होने पर उसको डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इसको ब्लड कैंसर हो गया है। मेरी 3 वर्ष की बच्ची थी उस समय पर, उसको ब्लड कैंसर 2021 में हो गया। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, PGI अस्पताल में लेकर गए तो भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, ब्लड के माध्यम से इसका बचना मुश्किल है। केवल इसको ले जाओ और इसकी सेवा करो, जितने साल ये जी जाए इसकी सेवा में लग जाओ। गुरुदेव, हम घबरा गए। 3 साल की बच्ची का क्या करें। इलाज कराते 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 2 साल निकाल दिए पर आराम नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि अब बच्ची हाथ से चली गई है। तब आपकी कथा किसी ने क्लिप भेजी थी मोबाइल पर, उसको सुना, सुनकर हिम्मत आई, बच्ची को लेकर मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बेटी के मन में इतना विश्वास पैदा कर दिया कि तू मरेगी नहीं, अब तो भोलेनाथ की तू बेटी हो गई, शिव जी संभालेंगे तुझको। और मेरी बेटी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर के मंदिर में करती, शिव जी को जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर पीती, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती। और हम डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए, तब डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बेटी के शरीर से कैंसर समाप्त हो गया है, अब तुम्हारी बेटी पूर्ण ठीक हो चुकी है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। जिन जिन के पत्र पड़े हैं वो लोग आकर बेलपत्र ले सकते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ दानी ओघड़ दानी। उस पर करा गया भरोसा, उस पर करा गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता हमें सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। फिर निवेदन है, पर शिव को रिझाने के लिए एक विधि होती है, एक भाषा होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान विधि से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं और भाषा से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं। सबसे पहले शिव प्रसन्न होते हैं तुम्हारे मन की अविरल भक्ति और विश्वास। तुम्हारे भीतर विश्वास कितना है, तुम्हारे भीतर भक्ति कितनी है, तुम्हारे भीतर भरोसा कितना है, दृढ़ता कितनी है, कितना आप भगवान शिव पर विश्वास करते हो, कितना आप शिव जी पर भरोसा करते हो, कितनी दृढ़ता आपकी शिव के प्रति है, कितना भरोसा आपका शिव के प्रति है।
हमारे सतुआ बाबा जी कहते हैं, जब हम काशी में कथा करने के लिए गए तो सतुआ बाबा जी कह रहे थे, महाराज जी ये मणिकर्णिका के घाट पर सतुआ बाबा शिविर के सामने से, सतुआ बाबा आश्रम के सामने से ना जाने कितने कितने शव अर्थियां रोज निकलती प्रति। ना जाने कितनी अर्थियां प्रतिदिन निकलती। तो सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि हमारे जो गुरुजी थे पूर्व में जब वो कोई भी अर्थी लेकर आता था और उसके पास में कुछ पाने के लिए नहीं होता था, रोता था, तो बाबा जी नीचे उतरकर उनको सतुआ घोल कर दे देते थे। सतुआ घोल कर उनको। पर बाबा जी हम परम पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी को कहेंगे, गुरु का कहते हैं कि चेले में एक अंश जरूर रहता है और वो अंश आपके भीतर भी आपके गुरु का है। कोई भूखा ना रहे। हम ये तीसरी बार यहाँ पहुँचे हैं और तीसरी बार में भी हमने देखा कि बाबा जी अपने कक्ष में तो कम रहते हैं, भोजनशाला में भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा, सामने पंडालों में जाकर उनकी भी टीन को हटाकर उनके भी हाथ जोड़कर कह दिया कि तुम भी भोजन भंडारा चलाओ, जिससे आए हुए शिव भक्त भोजन। एक गुरु वो होता है जो अपना कक्ष या पंडाल नहीं छोड़ता, और एक आप पर आपके गुरु की कृपा है जो भोजन व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, खुद दौड़ दौड़ कर व्यवस्थाओं को देखना, ये एक सच्चे गुरु के शिष्य का प्रमाण। सच्चे गुरु शिव सिखाते ही है। मेरे शंकर भगवान ना विधि से प्रसन्न होते हैं ना भाषा से प्रसन्न होते हैं। कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न करें? कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उनसे वर प्राप्त करें? कोई विधि हमारे पास में नहीं है कि हम शिव जी को प्रसन्न कर सकें। और कौन सी भाषा हम कौन सी भाषा बोलें जिससे हमारे देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो? कौन सी भाषा? तो कहा एक विश्वास की विधि है, एक भक्ति की विधि है और प्रेम की भाषा है। ये दो चीजें अगर हमारे पास में है तो हमारा देव अधिदेव महादेव प्रसन्न भी होता है और वर भी होता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी मबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु
शिव एक विधि से प्रसन्न हो जाते हैं, वो विश्वास की विधि है और भक्ति की। कितना सुंदर एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है। उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक भगवान शंकर का शिव भक्त निवास करता था। शिव भक्त और भगवान शंकर का वो परम भक्त, भगवान शिव का वो परम भक्त उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक शिव भक्त रहता है। और ये उत्तर भारत में ही प्रयागराज की भूमि पर कथा चल रही है। मनोहरा नाम का एक शिव भक्त है। सुतार का काम करता था। सुतारी जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। सुतार मतलब लकड़ी का कुर्सी टेबल कुछ ना कुछ जो लकड़ी का काम होता है वो करता है। उसका एक नियम था। एक मट्टी का उसके पास में घड़ा था। उस घड़े से गंगा जी का जल रोज भरता था और रोज शिव जी को चढ़ाता था। सारी समस्या का हल एक मिलता है। रोज भरता, रोज शिव को चढ़ाता, प्रतिदिन। मनोहरा सुतार से उसके जितने भी दोस्त थे, जितने मित्र थे, जितने परिवार वाले थे, जितने कुटुंबी थे और जितने आसपास में रहने वाले लोग थे, वो सब ईर्ष्या करते थे। सब वो कहते हैं ना, घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता। घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नजर नहीं आता और क्रोधी को उसका परिवार नजर नहीं आता। कोई घमंडी है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है, उसके अंदर घमंड भरा पड़ा है, तो उसको ईश्वर नजर नहीं आएगा। वो घमंड उसके अंदर यदि भरा पड़ा हुआ है तो उसको ईश्वर दिखेगा ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको रोज समझाना पड़ता है कि राम है, कृष्ण है, शिव है, पर कई घमंडी ऐसे पड़े हुए हैं, अपनी घमंड में इतना ज्यादा वो फूले हुए हैं कि वो राम और कृष्ण शिव को मानने को तैयार ही नहीं। घमंडी को ईश्वर नहीं दिखता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नहीं दिखता। ईर्ष्या करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके पड़ोस में अगर कोई रह रहा है तो वो दिन रात ईर्ष्या करता रहेगा। उसको ये नहीं दिखेगा कि तेरे दुख की घड़ी में वो पड़ोसी आकर खड़ा हो जाता है, पर ईर्ष्या भरी। क्या करने आए हो प्रयाग की भूमि पर? क्या करने पहुंचे हो इस संगम के तट पर? संगम के तट पर अक्षय वट के पास में नागवासुकी का मंदिर है। आप लोग तो प्रयाग के हो, कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ, जरा रखिए। प्रणाम आपको जो आप होकर आए हो, लोटा भर जल चढ़ाकर। नागवासुकी
संगम के तट पर अक्षयवट के नजदीक में नाग वासुकी का मंदिर है। क्या करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं? वैसे कि वैसे ही इंद्र ने नाग वासुकी से पूछा था, जो भगवान शंकर के गले में सर्प है वासुकी नाग, उससे पूछा था कि तुम त्रिवेणी के संगम पर क्यों आए? जो इंद्र ने पूछा था, जो गरुण ने पूछा था, जो वरुण ने पूछा था, जो देवताओं ने पूछा था, आज वो प्रश्न हम भी आपसे पूछते हैं कि तुम संगम के तट पर क्या करने के लिए? हजारों वर्ष पुरानी कथा आज फिर सतुआ बाबा के शिविर में वही प्रश्न लेकर खड़ी हो गई, जो देवताओं ने भगवान शंकर के गले में पड़े हुए नाग वासुकी से पूछा था। वो प्रश्न आज फिर सामने आकर खड़ा हो। देवताओं ने नाग वासुकी से पूछा कि तू त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आया? क्या करने के लिए आए? नाग वासुकी से बार बार प्रश्न करा गया, क्यों आए हो? ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर नाग वासुकी क्या कर? आज वही प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आप सब प्रयाग के रहने वाले हो। आपसे पूछा जाए कि आप त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आए, प्रश्न यहां खड़ा होता है। तो नाग वासुकी ने कहा, मंथन के समय पर मेरा शरीर पूरा की पूरा कष्टप्रद हो गया है। शरीर में से रक्त निकल रहा है। मेरे शरीर की एक एक नस नस टूट चुकी है, क्योंकि मैंने जब मंथन मुझे पकड़ कर करा गया तो पर्वत के घर्षण से मेरा शरीर पूरा टूट चुका है। मैं बहुत कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। तो क्या करने आए हो? बस उस कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान से उनकी कृपा पाने के लिए मैं त्रिवेणी के तट पर आकर विराजमान। अब कोई तुमसे पूछे, क्यों रे भाई, ए प्रयाग वालों, त्रिवेणी के तट पर तुम क्या करने के लिए आए हो? तो तुम्हें नाग वासुकी के वो शब्द याद रखना है कि नाग वासुकी ने कहा कि मेरा शरीर हर जगह से टूट चुका है, बहुत कष्ट में हूँ, और मेरे कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वही शब्द तुम्हारे होना चाहिए। त्रिवेणी के तट पर क्यों आए? जब हम राम नाम जपेंगे, कृष्ण नाम जपेंगे, शिव नाम जपेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, इस प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी के संगम पर बैठकर हम कल्पवास करेंगे, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करेंगे, तो हमारे जितने दुख हैं वो तो कटेंगे ही, साथ में भगवान शंकर की और राम की, कृष्ण की अविरल भक्ति भी हमको प्राप्त हो। हम क्या करने के लिए? भोजन तो आप अपने घर पर भी कर सकते थे। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। और जितनी भी मेरी जीजी आई हैं ना, ये खाली हाथ नहीं आई हैं। घर से कुछ ना कुछ खुरमा, मठरी, चक्की, लड्डू, तिल्ली का कुछ ना कुछ बनाकर लाई हैं। जैसे ही अंदर देरी होती है निपटा जाती है। बस अपने भाई को नहीं खिलाती है, बाकी के तो निपटा जाती हो। आप भोजन करने, मतलब ये पक्का हो गया कि आप भोजन करने के लिए नहीं है, अपने साथ है। फिर किसी ने पूछा, क्या तंबू में रहने के लिए, टेंट में रहने के लिए नीचे बिछा हुआ कालीन चाहिए? तो आप वो हो, मेरी जीजियां, मेरे जीजा ऐसे हैं कि इनको कालीन की भी जरूरत नहीं है। जिस टैंक से
मल साफ होता है उस टैंक पर भी लोग चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं, मतलब आपको आसन से भी मतलब नहीं। उस पे भी चढ़ के लोग बैठे हैं। फिर पूछा कि कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मतलब तुम जानती हो कि शंकर को पाने के लिए जगह नहीं देखी जाती, क्योंकि शिव शमशान में भी निवास करता है और शिव हर कण कण में निवास करता है, तो स्थान की मूलता है। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान केवल मंदिर में मिलेंगे, या शिव जी केवल कथा में मिलेंगे, या शिव जी केवल घाट पर मिलेंगे, या शंकर भगवान केवल अमरनाथ केदारनाथ में मिलेंगे, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर में रहो, घर में रहकर रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हें मंदिर क्या, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे घर में आकर तुम्हें दर्शन देना प्रारंभ। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि मन को बना ले मन में शिवालय, संग चलेगा वो तेरे डमरू। मन को शिवालय बना, और जिस दिन तुम्हारा मन शिवालय बन गया उस दिन तुम्हें शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। मत जाओ। मनोहरा की कथा कर रही है। उत्तर भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक भक्त मनोहरा ऐसा रहता था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो मनोहरा सुतार का काम करता था, लकड़ी का काम करता था। उसके पास में एक मट्टी का केवल कलश था, लोटा था, पात्र था, जिससे वो शंकर को रोज गंगा का जल समर्पित करता था। प्रतिदिन रोज गंगा का जल रोज समर्पित करता था प्रतिदिन। एक दिन धर्म पत्नी चिढ़ गई। होता है ऐसा, पति अच्छा रहता है तो पत्नी थोड़ी सी क्रोधी रहती है, और पत्नी अगर अच्छी है तो पति थोड़ा क्रोधी रहता है। भगवान जब भी जोड़ी बनाता है ना तो बड़ा सोच समझ कर बनाता है। देख लो, तुमको यहीं से मतलब नहीं है, तुम तो त्रेता युग से चालू हो जाओ। राम जी के साथ जोड़ी बनी लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ जोड़ी बनी शत्रुघ्न जी। ठीक है, जम के तो बोलो। दोनों की जोड़ी बनाई कि राम जी के साथ में जोड़ी बनाकर रखना है, राम लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न जी की। और नहीं तो राम जी के साथ में राम जी सरल थे तो भरत जी की जोड़ी बन जाती, दोनों एक जैसे हो जाते, सरल सरल। पर नहीं, एक नम्रता वाले के साथ में एक क्रोधी का होना जरूरी है। राम जी के साथ लक्ष्मण का होना जरूरी है, और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी का होना जरूरी है, बहुत जरूरी। पति गुस्से वाला है, पत्नी थोड़ी सी नम्र। पत्नी गुस्से वाली है तो पति थोड़ा सा नम्र। वैसे तो पति बेचारा नम्र रहता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र। वैसे तो उसमें नम्रता रहती है। तुम 25 प्रश्न करती हो, उस 25 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर देता है, इससे ज्यादा नम्रता और क्या हो सकती है? तुम खुद विचार करो। केवल 5 प्रश्न का उत्तर देता है, वो इससे ज्यादा देता ही नहीं। कितनी बार तुम पूछती हो कैसी लग रही हूं? बोलता ही नहीं। बोलूंगा झगड़ा होगा, इसलिए बोलता ही नहीं बेचारा।
अपने तेल कंगा करता रहता है। फिर आ गई सच के सिर पे जूड़ा मूड़ा बांध के, कैसी लग रही है? वो कंगा कर रहा था, कंगा से मूछे सेट कर रहा है। फिर आ गई, अब की और सिर पे पल्लू डाल के पूछ रही, कैसी लग रही हो? कैसी? फिर बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब बोला तो घर डोला, बोला ही तो वो कुछ प्रश्न का उत्तर देता, वो देता ही नहीं। उसकी सरलता बहुत सहज होता है। जोड़ी बनी, मनोहरा की जो धर्म पत्नी थी वो थोड़ी सी क्रोधी थी, बहुत तेज, बहुत तेज। वो कुछ तो भगवान की भी कृपा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी धर्म पत्नियां थोड़ी तेज होती है। पत्नी अगर भक्त है तो उसका पति तेज होगा, और पति अगर भक्त है तो उसकी पत्नी तेज होगी। पर सतुआ बाबा जी, हम पर भोलेनाथ की कृपा है, हमारी अच्छी है। अगर वो थोड़ी गड़बड़ होती तो हम तुम्हारे आश्रम में नहीं आ पाते। अच्छा, तो ऐसा होता है। और कोई